हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी कैंपस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना इंग्लिश एजुकेटर रोहित सिंह। मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका ग्रामर सबसे पहले कवर किया जाएगा। इसके बाद आपको स्पोकन और भी तरह तरह की चीजें जो है क्या की जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना सिलेबस। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन बनाना है, एक माइंड में एक चीज बना लेनी है कि मुझे रेगुलर क्लास लेनी है और जितना मुझे पढ़ाया जाएगा उसको डे बाय डे क्या करना है, तैयार करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बस 8 से 10 महीने की ये क्लास आपको लेनी है, कंटिन्यू लेनी है, विदाउट ब्रेकिंग। अगर आप ऐसा करते हैं, कंसिस्टेंट होकर अगर पढ़ते हैं, तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि इंग्लिश है क्या। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हम सब पहले ये कहते हैं कि सर इंग्लिश जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हिंदी बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, वही इंग्लिश की जब बारी आती है तो ना तो हम अच्छे से बोल पाते हैं और ना ही अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन क्यों ऐसा है, इस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका रीजन ये है कि हमने कभी भी अपने आसपास उस लैंग्वेज को यूज कर होते देखा नहीं है। हमेशा हमने क्या देखा है, हिंदी लैंग्वेज का यूज करते होते हुए देखा है। अब जब हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको फर्स्ट डे लगेगा सर क्या पढ़ रहे हैं। उस दिन आपको लगेंगे 2 4 6 दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको बेटा जब पढ़ाएंगे, रेगुलर आप क्लास लेंगे, तो महीने भर बाद आपको यह रियलाइज होगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और आपको आज जो भी आप फिर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको उसमें कंटेंट समझ में आना शुरू हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि बच्चों जो हमारी इंग्लिश है, ठीक है, जो हमारी क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है बेटा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है बेटा, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और भाषा क्या होती है, भाषा मुश्किल नहीं होती है, बस उसको डेली यूज में लाने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं, भाषा एक लैंग्वेज है, बिल्कुल ये सबको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि कोई भाषा बनी कैसे। कोई भी भाषा बनती है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होता है। कुछ भी अगर एक मकान बनाते हैं तो हम उसकी शुरुआत कहां से करते हैं, एकदम नींव से शुरू करते हैं, एकदम जमीन से शुरू करते हैं। ठीक उसी तरीके से कोई भी भाषा बनती है, उसमें भी शुरुआत क्या होती है, किसी न किसी छोटे पॉइंट से होती है। तो मैं आपको समझाता हूं कि जब कोई भी लैंग्वेज, बेटा याद रखिएगा, जब कोई भी क्या होता है, जब कोई भी आपकी लैंग्वेज बनती है तो उसमें जो सबसे जरूरी चीज होती है, स्टार्टिंग कहां से होती है, तो कहते हैं सर कि किसी भी भाषा को बनाने से पहले हमें क्या मिलता है, साउंड मिलता है। क्या मिलता है, साउंड मिलता है। मैं साउंड की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा देखो, कोई भी अक्षर बनता है ना तो लिखने से पहले उसे बोला जाता है। लिखने से पहले क्या होता है, उसे बोला जाता है। जब जब कोई शब्द या कोई भी अक्षर, कोई भी चीज प्रोनाउंसिएट की जाती है, बोली जाती है, तो वो क्या हो जाती है, तो उस बाद में उसका क्या दिया जाता है, प्रतीक दिया जाता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की जो शुरुआती इकाई हो सकती है, वो क्या हो सकती है, शुरुआती यूनिट क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है बेटा, साउंड हो सकती है। विदाउट साउंड वी कैन नॉट वी कैन नॉट मेक एनी लैंग्वेज। यानी हम कह सकते हैं कि बिना किसी भी साउंड के हम किसी भाषा का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड आएगा, साउंड से ही हमारा क्या बनेगा बच्चों, लेटर बनेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो आप याद रखेंगे बेटा, जो हमारे साउंड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो टोटल हमारे 44। ठीक है, टोटल कितने साउंड्स हैं हमारे पास, 44 हैं। और इस 44 साउंड्स को क्या किया गया है बेटा, इन 44 साउंड्स को अगर हम देखें तो इन्हें दो साउंड्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। क्यों दो साउंड्स में डिवाइड किया गया है, इसको हम आगे सीखेंगे। जैसे देखिए, हमने क्या कहा पहली बात कि जो साउंड्स हैं वो कितने हैं बेटा, 44 है। पहला जो साउंड आपको बनाया गया, इसमें उन्होंने कहा कि पहला साउंड क्या हो जाएगा, वॉवेल साउंड। और ऐसा किसने कहा बेटा, ऐसा उन लोगों ने कहा जो इंग्लिश के क्या हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इंग्लिश जब लैंग्वेज बन रही थी तो उस समय जो है क्या किया है, इस पर बहुत ज्यादा क्या किया है, रिसर्च किया गया है, उसके बाद ऐसा बताया गया है। ठीक है ना। तो क्या हुआ बेटा, उन्होंने क्या करा, इस 44 साउंड्स को दो साउंड की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी उन्होंने क्या बना दी, वॉवेल साउंड की, एंड दूसरी कैटेगरी जो है क्या बना दी बच्चों, उन्होंने बना दी है ना, कॉन्सोनेंट की। किसकी बना दी बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड की। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें
तो ये जो वॉवेल साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, वॉवेल साउंड को 20 ने, है ना, जो वॉवेल साउंड का नंबर माना उन्होंने, वो कितना ले लिया बच्चों, 20 ले लिया, यानी 20 ले लिया। और वहीं मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करता हूं, तो कॉन्सोनेंट साउंड में कितने आ गए बेटा, 24। आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो कभी साउंड का यूज करते ही नहीं है। हमने हमेशा क्या पढ़ा है, हमने हमेशा लेटर के बारे में पढ़ा है, कभी भी हमने साउंड के बारे में नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे जो साउंड्स कितने हैं, 44 हैं। इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, इसमें एक वॉवेल साउंड में, एक इसमें डिवाइड करा बच्चों कॉन्सोनेंट साउंड में। तो हमने कहा कि आपको क्या डाउट होने वाला है, आपको डाउट ये होने वाला है कि सर हमने हमेशा क्या पढ़ा है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, कभी भी हमने क्या नहीं पढ़ा बच्चों, वॉवेल साउंड नहीं पढ़ा और कॉन्सोनेंट साउंड नहीं पढ़ा। सही बात है ना। देखिए मैं आपको एकदम बेसिक में ले जाके पढ़ाऊंगा, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए समझते हैं कि पहली बात तो ये समझते हैं कि इन साउंड्स का यूज किसको करना होता है। बच्चों देखो, एक चार्ट होता है IFA चार्ट। क्या होता है, IFA चार्ट होता है। उसमें आप जाएंगे तो आप जब गूगल करेंगे, जब आप गूगल करेंगे IFA चार्ट, तो आपको उसमें पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि 44 साउंड होते कैसे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इन साउंड्स का यूज उन्हें करना होता है जो सिंगर वगैरह होते हैं। इंग्लिश में जब वो सॉन्ग कर गाते हैं ना, सिंग करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, बहुत ध्यान देना होता है एक एक वर्ड्स को बोलने पे, एक एक लेटर को बोलने पर। तो इसलिए वहां पर क्या करते हैं बेटा, उनके लिए इस साउंड की जरूरत होती है। हमारे लिए साउंड की कोई जरूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज कितने साउंड से मिलकर बनी है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ इंग्लिश लैंग्वेज कितने साउंड से मिलकर बनी है, तो आप क्या बोलने वाले हो कि टोटल कितने साउंड होने वाले हैं, 44 साउंड होने वाले हैं। और जिसमें से क्या है बेटा, 20 हमारे वोवेल साउंड होंगे और 24 कितने होने वाले, क्या होने वाले हैं बेटा, 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इन्हीं से अगर हम बात करें तो इन्हीं से हमारा क्या हो जाता है बेटा, इस वोवेल साउंड से टोटल क्या बनते हैं बेटा, हमारे वोवेल बनते हैं, जिनका नंबर कितना है बेटा बच्चों, ये जो हमारा वोवेल होता है ये क्या होता है बेटा, ये वोवेल साउंड से बनता है, जो टोटल कितने हैं 20। लेकिन इनको अगर देखा जाए तो टोटल वोवेल हम कितने बना पाते हैं बेटा, 5 बना पाते हैं। कौन कौन से वोवेल होते हैं, किसको याद है भाई, सबको याद होगा, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, ए, ई, आई, ओ और यू। बात समझ में आ रहा है ना, ये हमारे क्या हो गए बेटा, सारे वोवेल हो गए। उसके बाद अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं बच्चों, तो कॉन्सोनेंट में आप क्या देखते हो, तो सर कॉन्सोनेंट हमने कितने बनाए हैं, कॉन्सोनेंट हमने कितना बनाया बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने बने बेटा हमारे, 21। यानी कह सकते हैं कि 24 साउंड से केवल कितने बन रहे हैं बेटा, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स बन रहे हैं ना। वो तो सबको याद होगा, क्या क्या होते हैं, कहेंगे सर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ देते हैं, बाकी सारे लेटर्स हमारे क्या कहलाते हैं, बाकी सारे लेटर्स हमारे जो है आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब ये तो हमने आपके जो है साउंड के बारे में बता दिया। एक्चुअलिटी ये है कि मैंने आपको यहाँ वोवेल और कॉन्सोनेंट बता तो दिया है, लेकिन अभी मैंने लेटर के बारे में डिस्कशन नहीं करा है। आइए मैं उसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, जो हमारा साउंड है, अभी हमने साउंड के बारे में समझा, इन साउंड को जब हमने क्या दिया, जब हमने इसको रिटन फॉर्म में लिखना शुरू किया। साउंड क्या है, साउंड जो है वो वोकल फॉर्म है, यानी बोलने की फॉर्म है, बोलते समय उसको यूज करते हैं, लेकिन लिखते समय नहीं। जब हम उसको लिखते हैं, यानी रिटन फॉर्म लेते हैं, तो वो क्या एक रूप ले लेता है बेटा, वो रूप ले लेता है हमारा लेटर का। यानी कह सकते हैं बेटा लेटर का मतलब क्या हो जाता है, लेटर का मतलब कहते हैं सर, लेटर को अक्षर कहते हैं। लेटर को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझना, अब इस लेटर के बारे में क्या बोला जाता है, अब इसी को बोला जाता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। हालांकि ये फर्स्ट क्लास है, बहुत परेशान नहीं होइएगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट अच्छे से लिखा के समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। ये पहली क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, ये क्या है भैया, लेटर है, और लेटर क्या है, लेटर जो है क्या कहलाएगा, इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। वेरी गुड, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये क्या है, किसी भाषा की एक छोटी इकाई है ना। साउंड को इकाई नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, ये रिटन नहीं है, और ये किस फॉर्म में है बेटा, रिटन फॉर्म में है, इसलिए इसको छोटी इकाई मानेंगे, ठीक है। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि लेटर कितने, ये लेटर, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेटर्स टोटल कितने होते हैं बेटा, 26। लेटर्स कितने होते हैं, 26। साउंड्स कितने होते हैं, 44। दिमाग में रखेंगे। आगे चलते हैं, हमने आपको ये बता दिया कि ये क्या होता है बच्चों हमारा, ये हमारा वोवेल होता है, ये हमारा किस में चेंज होता है बेटा, कॉन्सोनेंट में चेंज होता है ना। अब हम क्या करते हैं, तो क्या अब मुझे बता सकते हैं आप
कि इनका यूज करके क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और पढ़ी होगी कि सर ये वॉवेल कॉन्सोनेंट तो हमको सब बता देते हैं, इसमें और क्या हो सकता है? तो बच्चों याद रखेंगे, इसमें हमारा क्या होता है? सेमी वॉवेल भी होता है। क्या होता है बच्चों? सेमी वॉवेल भी होता है। अब इस सेमी वॉवेल क्या होता है? सेमी वॉवेल के बारे में जो कहानी है, ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा वॉवेल होता है या ऐसे लेटर्स होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जो जरूरत पड़ने पर कैसे काम कर जाते हैं बेटा, एज अ वॉवेल काम कर जाते हैं। वही हमारे क्या होते हैं? सेमी वॉवेल्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनका नंबर 5 है, हमने कहा सर इनका नंबर 21 है, ये तो 26 हो गए। तो किया क्या लोगों ने, इस 21 में ही 2 को निकाल दिया और यहाँ पे टोटल कितने हो गए बेटा? अगर देखा जाए तो 19 आपके क्या होते हैं? एक्चुअल में कॉन्सोनेंट होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं बेटा? सेमी वॉवेल। और ये सेमी वॉवेल जाके किस में मिलता है? ये कॉन्सोनेंट में ही जाके मिल जाता है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। अब इनको अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारे क्या है, लेटर्स हैं, इन लेटर्स को जब हम एक सही फॉर्मेट में मिलाते हैं तो सही फॉर्मेट में मिलाने के बाद बच्चों ये क्या बन जाता है हमारा? ये हमारा वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? वर्ड बन जाता है, यानी शब्द बन जाता है। ठीक है, अब याद रखेंगे एक चीज और कि जो शब्द होता है वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के जो है क्या होता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से बनता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी वर्ड बन गया जिसमें केवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है, कोई कोई वर्ड बन गया जिसमें केवल वॉवेल वॉवेल है। ऐसा नहीं है। बस 2 वर्ड्स को अगर हम छोड़ दें, कौन कौन सा? एक अ, आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल अ, इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है। और एक प्रोनाउन होता है हमारा आई। आई का मतलब क्या होता है? मैं। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो जाहिर सी बात है और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें क्या बनेगा, जो बिना वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मिलने से बन जाए। केवल वॉवेल वॉवेल से नहीं बन सकता, केवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट से भी नहीं बन सकता। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वर्ड, वर्ड आपने क्या समझा? वर्ड है बच्चों हमारा, तो वर्ड का कह सकते हैं कि सर वर्ड हमारा जो बनता है ये है हमारा अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप। चल मैं नीचे लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो यहां पे लिखेंगे बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या सॉरी, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप होता है। और ये ग्रुप कैसा होना चाहिए? कहेंगे सर ये ग्रुप जो है हमारी कैसी होनी चाहिए? ये मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों? तो हमारा वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि सर मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिख दिया बेटा, कोई लेटर ले लिया मैंने, ग्रुप ऑफ लेटर्स ले लिया। जैसे मैंने लिख दिया बेटा YLF। अब इसका कोई मतलब निकल रहा है? इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो ये क्या है बेटा? ये एक वर्ड नहीं है, लेकिन इसी वर्ड को मैंने कैसे लिख दिया? FLY। इसका मतलब क्या होता है? फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या होता है बेटा? उड़ना, है ना? तो अब आपने क्या देखा, आपके मन में एक बात और आ गई होगी, सर ये जो फ्लाई है ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसको भी हमने किसने पढ़ा है? कॉन्सोनेंट में ही पढ़ा है। बच्चों ऐसी बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जो मैंने 2 सेमी वॉवेल निकाल रखे हैं ना, इसमें क्या होता है? W एंड Y होता है। क्या होता है? W एंड Y होता है। W एंड Y जब ये क्या काम कर रहे हैं बेटा? सेमी वॉवेल, एज अ सेमी वॉवेल काम कर रहे हैं। जब सेमी वॉवेल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ड बनाना है। ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन ये जो Y है ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? ये हमारा जो है वॉवेल बन जाएगा। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है क्या निकल पा रहा है? इसकी मीनिंग निकल पा रही है। बात समझ में आ रही है ना? इतनी आपकी बातें क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी चीजें जो है कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में और डिटेल में और अच्छे से। ठीक है, एक एक चीजें फिर बताएंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, एग्जाम्पल समझाएंगे, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जो हमारा वर्ड है, इस वर्ड के आगे हमें क्या मिलने वाला है बच्चों? इस वर्ड के आगे हमको मिलेगा फेज। ठीक है, फेज पढ़ेंगे। फेज के बाद बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेज के बाद हम क्लॉज पढ़ेंगे। क्लॉज से रिलेटेड हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों ऐसे पैराग्राफ पढ़ेंगे, ऐसे करके पूरा जो है एक डिटेल बुक कैसे बनी, कैसे कोई लैंग्वेज बनी, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस इतना ही है कि आप लोग इस YouTube चैनल को अगर चाहते हैं कि आप ऐसी और भी वीडियोस देखें और भी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, तो YouTube चैनल को हमारे जो केडी कैंपस के नाम से YouTube चैनल है, इसको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, जिससे सारी नोटिफिकेशंस, सारी वीडियोस आप तक क्या हो सके? पहुंच सके। और आप सबका आखिरी तक क्लास बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।